नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मुगल काल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जहांगीर के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासन रहता 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। कब से कब? 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। 1657 से लेकर 1658 ईस्वी तक। यदि शाहजहां के जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। लाहौर कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। पिता की बात करें तो जहांगीर और माता का नाम था जगत गुसैया जोधाबाई। जगत गुसैया जोधाबाई थी राजस्थान की मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत। जिसकी पुत्री थी मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गुसैया जोधाबाई, जो मारवाड़ रियासत के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बाद देखो शाहजहां का विवाह। शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जुन बानो बेगम से, जिसे हम मुमताज महल भी कहते हैं, और जिसकी उपाधि है मल्लिका ए जमानी। मल्लिका ए जमानी किसने दी थी? शाहजहां ने दी। शाहजहां ने दी थी। यदि हम बात करें मुमताज महल के पिता का नाम तो आसफ खां। आसफ खां। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नूरजहां का भाई था आसफ खां, और आसफ खां की पुत्री है मुमताज महल। यदि हम मुमताज महल के पुत्रों की बात करें तो 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। कौन कौन थे? दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। पुत्रियों की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। 3 पुत्रियां जोहन आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। 4 पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। यदि मुमताज महल की मृत्यु की बात करें तो 1631 ईस्वी में बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुई। कब हुई थी? 1631 ईस्वी में बुरहानपुर और महाराष्ट्र में हुई। आगे देखो जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां की स्थिति क्या थी। देखो शाहजहां दक्षिण भारत में था। आसफ खां ने दाऊद बख्श को अस्थायी बादशाह बनाया था। आसफ खान ने दाऊद बख्श को अस्थायी बादशाह बना दिया। दाऊद बख्श हम कहते हैं बल्ली का बकरा। क्या कहते हैं? दाऊद बख्श को बल्ली का बकरा कहते हैं। इसके आगे देखो शाहजहां की उपाधि दक्षिणी विजय अहमदनगर पर मिली थी। दक्षिण में अहमदनगर जीतने के बाद शाहजहां की उपाधि मिली थी। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने अन्ना मुद्रा चलाई थी। इसके बाद देखो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे, अभी पढ़ा था हमने, शुजा, मुराद, औरंगजेब, दारा के मध्य। इन चारों के मुद्दे उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे। सबसे पहले देखते हैं बहादुरगढ़ का युद्ध, जो हुआ था 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। कब हुआ? 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था? शुजा वर्सेस दारा के मध्य। शुजा व दारा के मध्य। इसमें शुजा अपनी तरफ से अपने पुत्र सुलेमान को भेजता है। सुलेमान शुजा व दारा के मध्य। शुजा के और से कौन था? सुलेमान। सुलेमान के साथ था जय सिंह प्लस जय सिंह। इसमें शुजा बंगाल आ जाता है, यह चला जाता है बंगाल। और इधर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब था उस समय, औरंगजेब था औरंगाबाद में। औरंगाबाद से आ जाता बुरहानपुर और यमुना नदी पार करके दीपालपुर में आ जाता है। दीपालपुर और दीपालपुर में मुराद से मिलता है, और मुराद से मिलने के बाद धर्मतगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। देखो सबसे पहले हमने उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ा बहादुरगढ़ का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी को। किस किस के मध्य? शुजा और दारा के मध्य। शुजा की ओर से उसका पुत्र सुलेमान और जय सिंह थे। शुजा चला जाता बंगाल में। इधर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब दक्षिण भारत में था, औरंगाबाद में। वहां से चलकर दीपालपुर आता और मुराद से मिलकर धर्मत की ओर चला जाता है। इसके बाद अगला युद्ध देखो धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी, दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। किस किस के मध्य हुआ? दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है, विजय होता है। धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी, दारा वर्सेस औरंगजेब। इसमें विजय होती है औरंगजेब की, और विजय होने के बाद औरंगजेब ने एक नगर बसाया था फतेहाबाद।
फतेहाबाद, कहाँ पर? यूपी में। मक्का का युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी, दारा वर्सेस औरंगजेब। औरंगजेब की जीत होती है। विजय होने के बाद औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर कस्बा बसाया था यूपी में। उसके बाद देखो सामूगढ़ विजय 8 जून 1658 ईस्वी, युद्ध हुआ था दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। इसमें दारा आगरा होते हुए, पहले आगरा जाता, आगरा से दिल्ली चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। तो औरंगजेब ने अपना पहला राज्य अभिषेक करवाया, पहला राज्य अभिषेक करवाया। किस युद्ध में पहला राज्य अभिषेक करवाया था? सामूगढ़ विजय में। अपने पुत्र शाहजहां को कैद कर लिया आगरा किले में। और इसी युद्ध में मथुरा के पास से मुराद को पकड़ लिया था। देखो सामूगढ़ विजय 8 जून 1658 ईस्वी, दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। दारा आगरा होते हुए दिल्ली चला जाता है। औरंगजेब ने पहला अपना राज्याभिषेक करवाया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, आगरा किले में डाल दिया और मथुरा के पास से मुराद को गिरफ्तार कर दिया। आगे देखो खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ? सुजा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खेमे को लूट लिया, औरंगजेब के खेमे को लूटा। किस युद्ध में लूटा था? खजुआ का युद्ध में। कब हुआ था? जनवरी 1659 ईस्वी में, सुजा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खेमे को लूट लिया। अब देखो अंतिम उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था दोराई का युद्ध, मार्च 1659 ईस्वी में, दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। दारा को बलूची के मलिक जीवन ने पकड़वा दिया। किसने पकड़ा था? बलूची के मलिक जीवन ने। बाद में दारा को मार देते हैं था, हुमायूं के मकबरे में दफना देते हैं, हुमायूं के मकबरे में दफना देते हैं। देखो दोराई का युद्ध मार्च 1659 ईस्वी में, दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य। बलूची के मलिक जीवन ने दारा को पकड़वा देता था, बाद में मारकर हुमायूं के मकबरे में दफना देते हैं। इसके बाद देखो शाहजहां का स्थापत्य। शाहजहां के समय को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके समय को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? मुगल इतिहास में शाहजहां के समय को। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगरा का किला। इसमें निम्न इमारतें बनवाई। पहले देखो दीवान आम 1628 ईस्वी में, सफेद इमारत थी, इसमें शाही दरबार लगता था। दीवान आम 1628 ईस्वी में सफेद इमारत थी, इसमें शाही दरबार लगता था। इसके अलावा दीवान खास 1637 ईस्वी में। इसके अलावा मोती मस्जिद 1658 ईस्वी में। ये तीनों कहां पर थे? आगरा किले में, आगरा किला। क्या क्या बनवाया? दीवान आम 1628 ईस्वी में, सफेद इमारत थी, इसमें शाही दरबार लगता था। दीवान खास 1637 में और 1654 में मोती मस्जिद। इसके बाद देखो दिल्ली का किला, दिल्ली में इसके शिल्पकार थे हमीर अहमद और मुगलों द्वारा बनाया गया अंतिम दुर्ग है दिल्ली का किला। शिल्पकार कौन थे? हमीर अहमद। इसके अलावा बात करें दीवान खास दिल्ली में, दीवान आम दिल्ली में, रंग महल यह हरमदल था। और दिल्ली की जामा मस्जिद 1644 में लाल किले के पास है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद कब बनी थी? 1644 में, लाल किले के पास है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। देखो मयूर सिंहासन, इसे बोलते हैं तख्त ताउस भी बोलते हैं। शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1638 में। किसने? शाहजहां ने। इसके निर्माण करता थे बेबादल खां। और इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह लौटकर ईरान ले गया था। 1638 में बनवाया, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो 1739 ईस्वी में नादिर शाह लौटकर ईरान ले गया था। इसके बाद देखो ताजमहल। ताजमहल आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? आगरा में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 1631 से लेकर 1653 के मध्य लगभग 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने में। इसका वास्तुकार था अहमद लाहौरी। और यदि मिस्त्री की बात करें तो थे उस्ताद इस्सा खां। वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। और मिस्त्री कौन था? उस्ताद इस्सा खां। ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज के लिए करवाया गया। किसके लिए करवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था।
यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। इसके वास्तुकार थे अहमद लाहौरी और मिस्त्री थे ईसा खां। तो आज हमने पढ़ा था सांझा के बारे में, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।